इतना औकात नहीं है कि नीतीश जी से माफी मंगवा ले। कोई डॉन माफी मांगने बोल रहा है। तो रुको जरा, सबर करो। आप सब लोगों को हम बता देते हैं कि आज हमने इस्तीफा दे दिया। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। खत्म। मुझे अपने घर जाना है। आप हमको बहुत बढ़िया लग रही है, मेरा मूड करेगा हम चुम्मा ले लेंगे आपको। आप कहिएगा कि मूड था। मूड का मतलब क्या समझती हैं आप? मूड का मतलब क्या होता है कि आप बोल रहे, आप लड़की हैं मैडम, आप लड़कियों के कह रही हैं कि नीतीश कुमार का मूड बड़ा बढ़िया था हिजाब खींच दिया। हमारा मूड बहुत बढ़िया है, अभी चुम्मा ले लें आपको। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों ये वीडियो है इस नीतीश कुमार जैसे जानवर के बारे में जिसे औरत की इज्जत करना भी नहीं आती। आइए मिलकर इसको इतना जलील करते हैं कि दुनिया इस पर लानत करती रहे। ये वही बंदा है जिसकी वीडियो आपने भी देखी होगी। ये एक मुस्लिम औरत का नकाब खींचकर उसका चेहरा दिखाने को बोलता है। नकाब छू लिया तो इतनी बड़ी बात हो गई, कहीं और छू लेते तो क्या हो जाता। आदमी ही तो है, तो हम लोग कौन सा कह रहे हैं कुत्ता है या जानवर है या दूध पीते बच्चे हैं। नहीं, कुत्ता जानवर ये काम करता तो इतनी बड़ी बात बनती भी ना। वाह दीदी, वाह दीदी, नहीं दीदी, वाह दीदी, दीदी। आदमी है, सीएम है, अच्छी खासी उम्र के है, बुढ़े हो चुके, अकल घास खोदने तो गई नहीं होगी। इतना मालूम होगा कि लड़की ने नकाब पहना हो या साड़ी पहना हो, वो नहीं छू सकते हैं। अब कोई भौंकते हुए लोग नहीं, उन्होंने इंटेंशनली नहीं किया, वो बीमार है। तो बीमार है, ज़हनी मरीज है, तो उन्हें पागल खाने भेजो ना। सीएम की कुर्सी पे क्या कर रहे हैं? जिस देश के नेता मंत्री पॉलिटिशियन लड़कियों की इज्जत नहीं कर पा रहे, कुछ लड़बग्गे उन्हें आके डिफेंड कर रहे हैं, कुछ पहाड़ी वगैरह खी करके हंस रहे हैं, हम लोग उन्हीं लोगों से लड़कियों की सेफ्टी की भीख मांग रहे हैं। नहीं दे पाएंगे ये लोग। शाबाश बेटा। वाह दीदी, वाह दीदी, नहीं दीदी, वाह दीदी। आपको क्या दिक्कत? हिजाब खींचा, मान लो मुस्लिमों का हिजाब खींचा गया, आपको क्या? क्यों, वो भी तो महिला है ना। महिला है कि नहीं महिला है? तो उनके घर की किसी महिला के साथ करा जाए तो कितना बवाल हो जाएगा। अरे संजय साहब तो कह रहे हैं कि कहीं और हाथ थोड़ी लगा दिया है। तो उनका है ना, बेटियां भी तो हैं, खड़ा करें उनको, रास्ते में खड़ा करेंगे, कोई भी हाथ लगा देगा तो वो तो जाएगा। अरे वो क्या हुआ, एक महिला ही तो है। हिंदू और मुस्लिम में कोई औरत अलग नहीं होती है, सबकी इज्जत सेम होती है। वो चाहे किसी समाज की बेटी हो है, वो बेटी है, भारत की बेटी है, भारत की वो इज्जत है। उसकी इज्जत के लिए लड़ना ही नहीं। नीतीश कुमार के हम लोग ताबूत में किल ठोकेंगे। सीधी बात, सबकी उल्टी गिनती चालो। और दोस्तों इंसानियत तो हर जगह बाकी रहती है। बहुत से हिंदू लोगों ने भी इसमें हिस्सा लिया कि जो नीतीश कुमार के खिलाफ बातें की जा रही थी, और उन्होंने कहा कि इज्जत तो सबकी साझी होती है, औरत औरत होती है, हिंदू हो या मुसलमान। हिंदू है मतलब क्या कहना चाहते हैं? मतलब मुस्लिम है तो आप उसके कपड़े उतारेंगे कि घटिया? देखिए घटिया किस्म की बात ये पता है, घटिया किस्म की बात करने वाले ये देखिए मीडिया के गोदी मीडिया। सोचिए ये इनके दिमाग में किस तरीके का भाई साहब जहर भरा हुआ है, कैसी चरस बोई गई है कि बोल रहे हैं कि हिंदू लड़की नहीं थी। मतलब क्या कहना चाह रहे हो? आज उस मुसलमान लड़की का हिजाब खींचा गया, कल को हिंदू लड़कियों के भी दुपट्टे खींचे जाएंगे। आप ये ध्यान रखें। बात तो सही है। शाबाश बेटा। पाकिस्तान के एक बंदे शहजाद भट्टी ने बहुत ज्यादा मर्दानगी का मुजाहरा किया और इस शख्स को धमकी दे डाली। नीतीश कुमार को पाकिस्तान से भी धमकी दी जा रही है, यानी पाकिस्तानी भी बुरके को लेकर नीतीश कुमार को धमकी दे रहे हैं। सुनिए जरा, ये पाकिस्तान डॉन बताता है अपने आप को क्या कह रहा है। मैं फिर ना कहना कि कुछ दिनों में माफी मंगवा लो इससे, जो भी अदारे हैं, गवर्नमेंट है या कुछ है, बाद में फिर गिला नहीं करना, बाद में फिर चीखें नहीं मारनी है, बाद में फिर ना कहना कि शहजाद भट्टी है तो शहजाद भट्टी। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं ये आखिर अपने आप को डॉन बताने वाला कौन है और ये नीतीश कुमार को जो धमकी दे रहा है वो क्या कह रहा है। आइए आपको बताते हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं दर्शकों, ये है अपने आप को डॉन बताता है पाकिस्तान का। बुर्का विवाद में नीतीश कुमार को पाकिस्तान से धमकी मिली है दर्शकों। पाकिस्तान से मुसलमानों को भड़काने की साजिश होने लगी है। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ कट्टरपंथी तत्व एक्टिव हो गए हैं जो नीतीश और योगी के मंत्री संजय को नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी डॉन ने कहा नीतीश के पास वक्त बहुत कम है। शेर पालने वाला शहजाद भट्टी जो खुद को पाकिस्तानी डॉन बताता है दर्शकों, वो नीतीश कुमार से बुर्का विवाद में माफी की मांग कर रहा है, धमकी रहा है। उसने कहा माफी नहीं मांगी तो नीतीश के साथ कुछ भी हो सकता है। तो वहीं पाकिस्तान की मंत्री आजमा बुखारी भी चेतावनी दे रही हैं।
जिसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा बढ़ा दी गई। बस हवा निकल गई। नीतीश के करीब केवल हाई प्रोफाइल और चुनिंदा लोग ही जा पाएंगे। उनके मूवमेंट के दौरान सुरक्षा प्रोटोकॉल को और मजबूत कर दिया गया है। साथ ही सोशल मीडिया पर मॉनिटरिंग तेज कर दी गई है। दर्शकों, संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है, यानी सीधे सीधे धमकी के बाद पुलिस भी अलर्ट पर है। अब जरा इस जंगली सुअर की भी बात सुन लें। ये लोग बार बार आपने राफेल गिरा कर भी अपने आप को ही दुनिया का बादशाह समझने लगते हैं। नौकरी जो है ठुकरा दी है, अब जो है वो तो चाहे घर जाकर बैठ जाओ, उससे क्या फर्क पड़ता है? आपकी गलती है, आपको लॉ पता होना चाहिए कि कहीं जा रहे हैं तो हमको हर जगह ये मास्क लगा के नहीं जाना है। मास्क लगाना कानूनी अधिकार में, संविधान में नहीं लिखा हुआ है। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? मंत्री जी को जो है पाकिस्तान से धमकी आ रहा है। वापस हिंदुस्तान अपने काफी है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान से बिहार है, यहाँ तक पहुँचना तो चला जाएगा। गहलोत साहब के इंटेंट को देखा गया कि वो इंटेंट बुरा नहीं था, वो सिर्फ घूंघट हटाकर देखने की कोशिश कर रहे थे कि कौन है। यहाँ भी नीतीश बाबू का इंटेंट वैसा ही था कि बुर्के के पीछे, और मुझे कहने में कोई एतराज नहीं है। मैं उन तमाम मौलवियों से, तमाम लोगों से जो बड़ी बड़ी बातें यहाँ पर कर रहे हैं, उनसे कह रही हूँ, निकाब में और हिजाब में एक औरत भी में जा रही है, वहां आकर उसको धर दबोचता एक आदमी गलत जगह से, तब आप हंगामा खड़ा करते ना, हिजाबी महिला के साथ गड़बड़ हुई है। इस वक्त उस इंटेंट को आप देख नहीं रहे और दुनिया की, जहान की तमाम फालतू बातें कर रहे हैं। दोस्तों, इस नीतीश कुमार की इस हरकत के बाद इंडिया में काफी जगहों पर हंगामा आराई भी हुई। और दोस्तों, इंसानियत तो हर जगह बाकी रहती है। बहुत से हिंदू लोगों ने भी इसमें हिस्सा लिया कि जो नीतीश कुमार के खिलाफ बातें की जा रही हैं। देश भर में उनके खिलाफ मुहिम छिड़ गई। कैसी मुहिम छिड़ी है दर्शकों, आपको बताता हूँ। ये कट्टरपंथी मुहिम बता रहे हैं, लेकिन ये धमकी है, ये चेतावनी है दर्शकों। आप विश्वास नहीं करेंगे, दी जा रही है। सुनिए जरा। शुरू कहां से हुआ दर्शकों? ये ओवैसी के नेता, और इन्होंने नीतीश कुमार पर सबसे पहले धमकी दी, चेतावनी भरे लहजे में उन्हें ललकारा। सुनिए जरा। अगर तू हमारे सामने होता तो तेरा हाथ तोड़कर दूसरे हाथ में दे डालते हम। तो दूसरी जमात के हम नेता नहीं है, जहां पर हम अपनी बच्चियों की ऐसी बेइज्जती, ऐसी शर्मनाक बात हम सुनेंगे। जब किसी के पेट से कोई हरामी पैदा होता है तो ये ऐसे मंत्री निकल कर आते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। नीतीश कुमार को कंगाल मुल्क पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी ने अंजाम भुगतने की धमकी दे दी। क्या बात है? कौन है ये शहजाद भट्टी, बताएंगे आपको। ये भी बताएंगे कि उसकी खोखली धमकी के बाद उस पर क्या एक्शन लिया जा रहा है। क्या बोला तूने? नहीं, पहले क्या बोला? चल। लेकिन सबसे पहला सवाल यह है कि धमकी दी क्यों गई है। पाकिस्तान में गैंगवार को बढ़ावा देने वाले शहजाद भट्टी का दावा है कि नीतीश कुमार ने 2 दिन पहले जिस तरह मुस्लिम लड़की का नकाब हटाया, उससे इस्लाम का अपमान हुआ है। और इसी मुद्दे को पाकिस्तान में बैठे शहजाद भट्टी ने हवा दी है। उसने खुद को इस्लाम का रक्षक बताते हुए नीतीश कुमार को माफी मांगने की चेतावनी दी है। कहा क्या है, पहले सुन लीजिए। ये माफी मांग ले इस बच्ची से, इस औरत से, तो बेहतर है। फिर बाद में तुम लोगों ने मेरे ऊपर चीजें डालनी है कि जी ये कर दिया, वो कर दिया। पहले तुम लोग नहीं देखते हो कि तुम लोग मुसलमान बच्चियों को इतने अच्छे ओहदे पे, इतने बड़े ओहदे पे बंदा बैठा और वो किसी मुसलमान बेटी के साथ ये हरकत कर। आपको पता है हंगामा इसलिए मचा क्योंकि सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला डॉक्टर को नियुक्ति पत्र देते हुए उनके चेहरे पर लगा नकाब खींचकर हटा दिया। नुसरत परवीन नाम की इस डॉक्टर के चेहरे से नकाब हटाए जाने के मामले ने जबरदस्त सुर्खियां बटोरी। विपक्षी नेता इस मुद्दे पर नीतीश कुमार पर जबरदस्त हमलावर थे। उन्होंने एक महिला का अपमान किया, ये बार बार कहा जा रहा है। और अब इसे इस्लाम के अपमान से जोड़ते हुए पाकिस्तान के अंडरवर्ल्ड डॉन शहजाद भट्टी ने धमकी दे डाली नीतीश को। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं आखिर शहजाद भट्टी है कौन। तो जैसा कि वो खुद शहजाद भट्टी दावा करता है कि वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा गैंगस्टर है, तो तब चर्चा में आया जब उसने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को जान से मारने की धमकी दी थी। पहले दोस्त हुआ करता, फिर दुश्मन हो गया। और इसी के बाद लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई ने जान का खतरा बताते हुए कोर्ट से बुलेट प्रूफ जैकेट और बुलेट प्रूफ गाड़ी की मांग। महिला का अपमान किया, ये बार बार कहा जा रहा है। और अब इसे इस्लाम के अपमान से जोड़ते हुए पाकिस्तान के अंडरवर्ल्ड डॉन शहजाद भट्टी ने धमकी दे डाली नीतीश को। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं आखिर शहजाद भट्टी है कौन। तो जैसा कि वो खुद शहजाद भट्टी दावा करता है कि वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा गैंगस्टर है,
वो तब चर्चा में आया जब उसने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को जान से मारने की धमकी दी थी। पहले दोस्त हुआ करता था, फिर दुश्मन हो गया, और इसी के बाद लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई ने जान का खतरा बताते हुए कोर्ट से बुलेट प्रूफ जैकेट और बुलेट प्रूफ गाड़ी की मांग की थी। बहन डर गई, बहन डर गई, बहन डर गई। ऐसा माना जाता है कि शहजाद भट्टी दुबई में रहकर पाकिस्तान में अपनी गैंग ऑपरेट करता है। क्या बात है? हमारे पास जांच के लिए हमने दिया है आईजी पटना को, इस पर जांच के लिए मैंने दिया है। सर अभी कोई जानकारी इस पर नहीं मिली है, जो भी सोशल मीडिया पोस्ट पे आया है उस पर आईजी पटना इस पर पूरी जानकारी प्राप्त कराए। कुछ भी अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये। दोस्तों आपका इस बारे में क्या राय है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ऐसी नई मालूमाती वीडियो देखने के लिए मिलते हैं मेरे दोस्तों नेक्स्ट किसी मालूमाती वीडियो में।